बड़ी खबर एक और, भारत के पाकिस्तान पर बड़े हमले, कई हमले। सियालकोट का एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया गया है। सियालकोट का एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर बड़े हमले किए, लगातार हमले करता जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि लाहौर में 4 बड़े धमाके हुए हैं। आपको बता दूं जैसलमेर के पास पाक का जो एयर डिफेंस सिस्टम है SWARM, उसको भी हमने वो कर दिया है, उड़ा दिया है। पठानकोट में जो पाक ने ड्रोन को मार गिराया है, पाकिस्तान का चौथा विमान भी मार दिया है। बहावलपुर में भी भारत ने बड़ा हमला कर दिया है। एक एक कर जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी तबाह कर दिया है। लेकिन वही सवाल मेरा बख्शी साहब कि अमेरिका कहता है मैं मध्यस्थता करूंगा, स्वीकार करना चाहिए अभी या पहले हिसाब किताब बराबर? पहले हिसाब किताब। किससे पूछ रहे हैं? मेरे से बख्शी साहब। मैं आप बता देता हूं कि देखिए, अमेरिका को स्टेट बता दीजिए, आप पाकिस्तान को कहिए कि बंद करे और वो गलत है। अगर अमेरिका नहीं कहता और मध्यस्थता करता है, ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा। आप अपना कार्यक्रम जारी रखिए, बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका के भी इंटरेस्ट है पाकिस्तान में और वो अपने इंटरेस्ट को भी देख रहा है। तो आप क्लियर बता दूं कि इस समय आप अपना मिलिट्री एडवांटेज मत खोइए, और अगर आपको मिलिट्री एडवांटेज है तो उसका पूरा रखिए, जब तक पाकिस्तान ये ना कह दे कि मैंने आज से टेररिज्म को छोड़ दिया है, और वो फिर जाके लिख के दे कि मैं अब बैकआउट कर रहा हूं। उस अदरवाइज आप कंटिन्यू रखिए इसको। और नेवल एक्शन क्या हुआ है इसकी डिटेल भी आनी चाहिए। सिर्फ पहुंचना ठीक नहीं है, किसके पर हमला किया है और आर्मी कब थ्रस्ट करेगी। आर्मी का कोई न्यूज क्यों नहीं आ रही? जब तक आर्मी की न्यूज नहीं आएगी तब तक आप सोचिए कि हमारा ये व्यर्थ जाएगा। क्योंकि अगर आप कितने भी एयर डिफेंस के रडार डिस्ट्रॉय कर दीजिए, कल नए आ जाएंगे, उनको कंट्री फ्री देने को तैयार हैं। जब इतना पैसा बाहर से आ जाएगा पाकिस्तान को, आपको कोई फायदा नहीं होगा जब तक आर्मी रियल एस्टेट को कब्जा नहीं करेगी। मैं दोबारा कह रहा हूं, पीओके पे अब कब्जा करिए, यही समय है, इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। जब चारों तरफ भारत पे हमला हो गया है, भारत पर उन पे हमला कर रहा है, हम पीओके पे क्यों रुक रहे हैं? ये समझ नहीं आ रही मेरे को। किस मुहूर्त का श्री गणेश की वेट कर रहे हैं? ये बड़ी बात है बख्शी साहब, बड़ी बात कर रहे हैं भारत भूषण जी। बख्शी साहब बड़ी बात कर रहे हैं कि अब क्या मुहूर्त का इंतजार करना चाहिए? जब युद्ध हो गया है, दोनों तरफ से मिसाइल गरज रही हैं, दोनों तरफ से ड्रोन हमले हो रहे हैं, तो अब किस चीज का इंतजार किया जाए? अब पीएको को ले लिया जाए? नहीं, अभी हमारे पास इनिशिएटिव है और उन्होंने हमको मौका दिया हुआ है कि आके मारे, तो ये मौका हमको लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। जब तक हमको उनसे कोई लिखित और इंटरनेशनल गारंटी के साथ कुछ बोलते हैं कि भाई हम ये नहीं करेंगे आगे से, हमारे से गलती हो गई, तब तक हम कुछ भी नहीं रुकना चाहिए। हम जहाज जैसे चल रहे हैं वो इनिशिएटिव हमारे पास है। अब कल भी हमने सिर्फ 9 ठिकाने मारे, 21 हैं उनके पास। तो सप्लाई चेन है, एकेडमी है उनके पास टेररिस्ट की। तो जब तक ये सब बंद नहीं होगा तब तक आप ये एग्रीमेंट कुछ भी नहीं करेंगे। बात ये बड़ी बात है। अली शाह साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, जंग इतना खौफनाक चीज होती है, जंग में फायदा किसी का नहीं होता, नुकसान होता है दोनों पक्षों का, किसी का कम किसी का ज्यादा। अगर उनके 100 लोग मरेंगे, हमारे भी जाएंगे, हमारे भला ही 5 जाएं 10 जाएं, मगर नुकसान दोनों का है। लेकिन जो नुकसान हमारा हम सहते आए हैं, हमने पूरा बदला यहां पर निकाल दिया। पाकिस्तान बार बार उकसा रहा है, जैसे कि पहले आपके सहयोगी ने बताया, वहां से आओ आके मारो, मैं पिटना चाहता हूं, मैं बेशर्म हूं। और जैसे कि सर ने बताया, जब तक पाकिस्तान कान पकड़ के, माफी मांगना काफी नहीं होगा, कान पकड़ के, हाथ जोड़ के, घुटनों के बल, नाक जमीन पे रगड़ के, खाक में रगड़ के हिंदुस्तान के आगे माफी नहीं मांगेगा, तब तक कोई हमला मेरे ख्याल से, जहां तक मैं सोच रहा हूं, क्योंकि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, हमारी पैरामिलिट्री, हम हर तरीके से तैयार हैं भाई, हम हर तरीके से तैयार हैं। ये कायर थे ना पाकिस्तान की, जो कम तादाद में भी है,
कम ताकतवर भी है, आपको पता नहीं क्या समझ रही है, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है। मैं बताऊं, इसमें मारे जाएंगे मासूम, इनोसेंट, आवाम, सिविलियंस, कोलैटरल डैमेज में। हमारी सेना इतनी प्रोफेशनल है, कभी हम सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और ना ही पहुंचाएंगे। जो हमने जो एयर स्ट्राइक करी थी वो केवल टेररिस्ट के टारगेट्स पे थी, टेररिस्ट के लॉन्च पैड पे थी। हमने कोई भी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया उसमें। लेकिन ये चाहते हैं, इनकी लीडरान, इनकी सरकार, इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, ये चाहते हैं कि इनकी आवाम सफर करे। लाहौर छोड़ के जो भाग जाएंगे अभी रातों रात, घर में बेघर हो जाएंगे, जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान की सरकार। इनको उतरना चाहिए सड़कों पे, अपने सरकार पे प्रेशर डालना चाहिए। बदला और नहीं। एक और अली शाह साहब, एक और बड़ी खबर है कि भारत ने पाकिस्तानी पायलट को पकड़ लिया है। एक पाकिस्तानी पायलट को भारत ने पकड़ लिया है। भारत को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है, बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है कि भारत ने पाकिस्तानी पायलट को पकड़ लिया है। इसके साथ साथ मुल्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया गया है। मुल्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया गया है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, मैं अपने सहयोगी से करूंगा कि उसकी पुष्टि करे। लाहौर और कराची के बाद इस्लामाबाद पर भी, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर भी बड़ा हमला भारत ने किया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर ही बड़ा हमला किया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। आपको बता दें कि लगातार बात बढ़ती जा रही है। सरगोदा का एयर डिफेंस सिस्टम भी